जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आचार्य महेश शुक्ला। आज समाज एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहाँ कुछ कह पाना, कुछ कर पाना बड़ा ही असंभव सा लग रहा है। इस कोरोना जैसी महामारी की स्थिति ने देश को एक ऐसे मोड़ पे ले आकर के खड़ा कर दिया है जहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। फिर भी ऐसी परिस्थिति में हमारे बहुत सारे मित्र जो कि किसी न किसी स्थिति की वजह से जूझ रहे हैं। कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, कोई वैचारिक मतभेद से जूझ रहा है, कोई सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो कोई हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से बंधा हुआ है और उस समस्या को से वह निरंतर लड़ रहा है। इस लड़ाई में मैं आपका कहाँ तक सहयोग कर सकता हूँ, उसी सहयोग को देखते हुए मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। अभी 4-5 मेरे यजमानों का मुझे फोन आया और ये समस्या मुझे ये लगा कि वियोग की समस्या। लोग घर में हैं तब भी वियोग, बाहर हैं तब भी वियोग। और सबसे बड़ा वियोग पति और पत्नी के बीच में बढ़ती कलह, ये एक जीवन को तोड़ के रख देने वाला विषय है। व्यक्ति जिसको अपना एक संबल मानता है, एक स्त्री जो अपने पति को अपना आइडियल मानती है, अपना हीरो मानती है, अपना परमेश्वर मानती है, अगर उन लोगों के सामने यह समस्या उत्पन्न हो तो जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। जीवन पूरा विरह वेदना से भर जाता है और ऐसी विरह जिसको हम कहीं व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी विरह जिससे पूरा जीवन नरक सा बन के रह जाता है। कुछ कहना और कुछ करना दोनों असंभव सा प्रतीत होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे? ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे जब उसका पति या उसकी पत्नी किसी दूसरे के चक्कर में हो या उनसे आपस में न बन रही हो? ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को तोड़ देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक सलूशन जो आप लोगों के समक्ष होता है वह कोर्ट का होता है, तलाक का होता है। लेकिन सनातन धर्म कोर्ट और तलाक को मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह जोड़ने वाला धर्म है, यह तोड़ने वाला कतई धर्म नहीं है। इसने जोड़ने के अनेक उपाय दिए, लेकिन तोड़ने का उपाय कहीं ये नहीं बताता। तो मैं आज एक आपको जोड़ने का उपाय बताता हूँ। एक बहुत ही सुंदर एक स्रोत है जिसको पति पत्नी विरह पीड़ाहर स्रोत के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा स्रोत है जिसके पठन और श्रवण से प्रेमी और प्रेमिका के वियोगों का नाश हो जाता है। इसके पठन और श्रवण से प्रेमी और प्रेमिका के वियोगों का नाश हो जाता है। और इसको कैसे करें हम, इसका विधान क्या है? तो मैं इसके विधान के विषय में बता दूं कि इसका पुरस्चरण जो है वह आयुत संख्या में होता है। अब आयुत संख्या क्या है? शास्त्रों में वर्णित संख्या आयुत 10,000 को आयुत कहते हैं। तो 10,000 इसकी पुरस्चरण की संख्या है। अगर आप करवा सकते हैं तो 10,000 या 1100 किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, अगर पत्नी के सामने स्थिति यह उत्पन्न हो गई तो वह कैसे करवाएगी इस चीज़ को? उसके पास धन तो होता नहीं है, धन तो पति के पास होता है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वह क्या करे? जिसके पास धन है भी और नहीं भी, अगर वह इस पाठ को कर सकता है तो नियमित 3 पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ, जितना अधिक हो सके आप उतना पाठ स्वयं करें। और कैसे करना है? एक केले के पत्ते को ले आना है, उसका आसन बनाना है, एक घी का जोत जलाना है और उस भगवान नारायण, माता गौरी, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, नहीं तो माता गौरी के सम्मुख बैठ करके इस स्तोत्र का पाठ करना है। जो मेरे भाई या बहन इस स्तोत्र का स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं, स्वयं इसका यजन नहीं कर सकते हैं, वे क्या करेंगे? उनके लिए सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि फलाश्रुति में, इस स्तोत्र के फलाश्रुति में स्पष्ट बताया गया कि जो पढ़ता है और जो सुनता है दोनों को उतना ही लाभ होता है, उसके वियोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप नित्य प्रति इस स्तोत्र का श्रवण करें। वैसे भी मेरे कार्यालय पे
या स्त्रोत का पाठ चल रहा था तो रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं आप लोगों के सम्मुख अभी स्त्रोत को चलाने चल रहा हूँ, आप लोग इस स्त्रोत का अवश्य श्रवण करें। आइए। अथ विनियोगः ओम अस्य विरह पीडा हर स्तोत्रस्य दाता ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः कामिनी स्वरूपा परमेश्वरी देवता मम समस्त विरह वेदना निवारणे प्रिया वियोगनाशने च पाठे विनियोगः अधकरन्यासः ओम ब्राह्मे अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम परमात्मस्वरूपाय तर्जनीभ्यां नमः ओम परमानन्दरूपिणे मध्यमाभ्यां नमः ओम प्रकृते अनामिकाभ्यां नमः ओम भद्रदायिन्ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम सर्वमङ्गलाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ओम ब्राह्मे हृदयाय नमः ओम परमात्मस्वरूपाय शीर्षे स्वाहा ओम परमानन्दरूपिणे शिखायै वसट ओम प्रकृते कवचाय हुं ओम भद्रदायिन्ये नेत्रत्रयायै वोषट ओम सर्वमङ्गलाय अस्त्राय फट अथ ध्यानम् चराचरे विश्वमिदं प्रपञ्चे सर्वत्र व्याप्तस्ति शिवावरेण्य त्वमेव प्रकृतिश्च परा नृरूपा तं योगिनी भद्रप्रदा प्रसिद्धा आत्मा मनश्चेन्द्रियबुद्धिरूपा सर्वस्वरूपा ननु कालरूपा हरदेश्वरे योगकरे सुदेया हृदे स्थिता रिक्तहृदां मनश्विनी अथ मूलमन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 ह्रीं ऐं स्तोत्रारम्भः ब्राह्मी ब्रह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातने परमात्मस्वरूपे च परमानन्दरूपिणे ॐ प्रकृते नमो भद्रे मां प्रसीद भवार्णवे सर्वमङ्गलरूपे च प्रसीद सर्वमङ्गले विजये शिवदे देवी मां प्रसीद जयप्रदे वेद वेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रसीद मे शोकघ्ने ज्ञानरूपे च प्रसीद भक्तवत्सले सर्वसम्पत्प्रदे माये प्रसीद जगदाम्बिके लक्ष्मीर्नारायण क्रोधे स्त्रोर्वक्षसि भारते मम क्रोडे महामाया विष्णुमाये प्रसीद मे कालरूपे कार्यरूपे प्रसीद दीनवत्सले कृष्णस्य राधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजिते समस्तकामनीरूपे कलांसेन प्रसीद मे सर्वसम्पत्स्वरूपे त्वं प्रसीद सम्पदां प्रदे यशस्विभिः पूजिते त्वं प्रसीद यशसां निधे चराचरस्वरूपे च प्रसीद मम माचिरं मम योगप्रदे देवी प्रसीद सिद्धयोगिनी सर्वसिद्धिस्वरूपे च प्रसीद सिद्धिदायिनी अधुना रक्ष मामीशे प्रदग्धं विरहाग्निना स्वात्मदर्शनपुण्येन क्रीडीह परमेश्वरी अथ फलश्रुतिः एतत् पठेत् शृणुयाच्च नाभियोगज्वरो भवेत् न भवेत् कामनी भेदस्तस्य जन्मनि जन्मनि अथ पति पत्नी विरह पीडा हर स्तोत्रं सम्पूर्णम्।